नमस्कार, मैं हूं खुशबू हजारे। आप देख रहे हैं खबर ठिकाना। और अभी मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं जो और कुछ नहीं लेकिन आपको इंस्पायर जरूर करेगी। 2019 में इंडिया में एक चौंका देने वाली खबर आई थी। जुलाई महीना था और 29 जुलाई को इंडिया का सबसे बड़ा कॉफी ब्रांड सीसीडी के मालिक के गायब होने की खबर आई थी। वीवी सिद्धार्थ, जिनके बारे में कहा गया था कि आखिरी बार वो अपने ड्राइवर के साथ मंगलुरु थे, वहां पर एक ब्रिज पर उन्होंने ड्राइवर को कहा मुझे यहीं उतार दो, और उसके बाद वो कभी लौटे ही नहीं। 31 जुलाई को नेत्रवती नदी में 3 मछुआरों को एक लाश मिली और उस लाश के साथ टाइपराइटर से लिखा हुआ एक सुसाइड नोट मिला। ये लाश वीवी सिद्धार्थ यानी कि सीसीडी के मालिक की थी और नोट में बताया उन्होंने कि वो कर्जे में डूबे हैं। 7,000 करोड़ रुपए का ये कर्जा था। कर्जदारों का स्ट्रेस, प्रेशर वो झेल नहीं पाए और उन्होंने ये भी कहा कि जिस कंपनी की शुरुआत मैंने 96 में की थी, मैं उसे एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बनाने में नाकाम रहा। तब मीडिया में कई तरह की खबरें आई कि कैसे अब सीसीडी बर्बाद हो चुका है। सीसीडी ब्रांड जो इतना बड़ा नाम थी वो अब मार्केट से साफ हो जाएगी और फैमिली का तो सब कुछ ही खत्म हो गया था। अक्सर जिस केसेस में फैमिली का जो हेड है वो इस तरीके से कर्ज में डूबने के बाद आत्महत्या करता है तो फैमिली के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। फैमिली के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है अपनी प्रॉपर्टीज बेचकर उन कर्जदारों का पैसा चुकाना और जिंदगी भर मेहनत करना, और साथ ही ये भी एक कलंक झेलना कि तुम्हारा बाप किस तरीके से गया। ये असली सच्चाई है दुनिया की। सीसीडी के मालिक वीवी सिद्धार्थ की डेथ के बाद उनकी फैमिली का भी कुछ ऐसा ही हाल हो जाता अगर उनकी वाइफ पॉजिटिव थिंकिंग से आगे नहीं बढ़ती तो। जिस कंपनी के कर्ज से हार कर वीवी सिद्धार्थ ने आत्महत्या कर ली, उन्हें लगा कि ये एंड है, वहां से उन्हीं की वाइफ ने शुरुआत की। शुरुआत इजी नहीं थी, बहुत टफ थी, सब कुछ परिस्थितियां नेगेटिव थी, लेकिन आज जिस स्थिति में वो इस कंपनी को ले आई हैं वो बहुत पॉजिटिव है। वीवी सिद्धार्थ की वाइफ मालविका हेगड़े ने वीवी सिद्धार्थ के जाने के बाद इस कंपनी को संभाला। जिस वक्त मालविका ने इस कंपनी का सीईओ पद संभाला, ये पद उन्हें ऑफर नहीं हुआ था, इस पद पर उन्हें बैठना पड़ा था। उनके पति एक ऐसी कंपनी खड़ी कर गए थे जिसकी 165 सिटीज में 572 ब्रांचेस थी, 333 टेक अवे सेंटर्स थे और 36,000 से भी ऊपर कॉफी वेंडिंग मशीन्स थी, और इन सब के ऊपर 7,000 करोड़ का लोन। अक्सर ऐसे केसेस में जो लोग होते हैं वो चोरी चुपके विदेश भाग जाते हैं, अपनी पहचान छुपाकर वहां रहने लगते हैं गुमनामी में। ऐसे कई केसेस देखे हैं, चाहे विजय माल्या हो या फिर नीरव मोदी हो। लेकिन मालविका ने ऐसा नहीं किया। उनके पति ने जिस कंपनी को मेहनत से शुरू किया था, उन्होंने जिस कंपनी से वो सब कुछ बने, उस कंपनी के सीईओ के पद पर मालविका तब बैठी जब कंपनी पर 7,000 करोड़ का कर्ज था। मालविका ने कंपनी को संभालना शुरू किया और विद इन फ्यू मंथ्स कंपनी का कर्ज उतरना शुरू हो गया। उन्होंने कंपनी में रहते हुए जो निर्णय लिए, जिस तरीके से उन्होंने जितने भी वर्कर्स थे उनकी जिम्मेदारी ली, इन सभी लोगों की दुआएं शायद इनके साथ रही कि इन्हें जितना भी रिजल्ट मिला आगे चलकर वो पॉजिटिव मिला। मार्च 2021 तक ये जो कर्ज था 7,000 करोड़ का, ये घटकर 1,700 करोड़ रह गया, और इस 1,700 करोड़ में से 1,200 करोड़ जो कर्जा है वो लॉन्ग टर्म है, उसके लिए काफी साल बचे हैं चुकाने के लिए। वहीं बाकी के 500 करोड़ जो है वो शॉर्ट टर्म लोन है, जो कंपनी जिस स्थिति में चल रही है उस हिसाब से देखकर लगता है कि जल्द ही चुका दिया जाएगा। ये भी तब हुआ जब हम पिछले 2 सालों से कोरोना की मार झेल रहे हैं और मार्केट्स पूरी तरह से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। एक बार कोरोना खुल गया तो उसके बाद सीसीडी वापस अच्छी ट्रैक पर आ जाएगा और धीरे धीरे कंपनी की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो सुधर रही है। तो ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है उस वाइफ की जिसका पति ये सोचकर उस बिजनेस को छोड़ गया कि अब ये बिजनेस खत्म है, ये कोई नहीं चला पाएगा, इस बिजनेस को ट्रैक पर कोई नहीं ला सकता। उसी की वाइफ ने इस बिजनेस को ट्रैक पर ला दिया। इससे बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी और क्या हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हमें हमेशा फिल्में ही इंस्पायर करें, अक्सर असल ज़िंदगी भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन साबित होती है। मालविका की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।
खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। पल पल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना।